बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो डिज़ाइनिंग वेबसाइट वाला चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 5 हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, बल्कि उससे भी 2 लेक्चर हो चुके हुए हैं और आज इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हाइपरलिंक के बारे में आपको स्टडी करना है। क्या होता है हाइपरलिंक और इसको क्यों लगाया जाता है वेब पेज पर? कह रहा है जी हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, ये एक ऐसा आइकन होता है, आइकन कहते हैं छोटी तस्वीर को या कोई ग्राफिकल इमेज, मतलब ग्राफ ग्राफ वगैरह बना हुआ होगा या कोई टेक्स्ट हो सकता है इन अ वेबसाइट, एक वेब पेज पे, दैट व्हेन, जब उस पर क्लिक किया जाए, दैट व्हेन क्लिक्ड टेक्स यू टू सम अदर वेब पेज, यानी कि लिंक लगा होता है ना अक्सर, जो है आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर नीचे जो है टैग्स बने हुए होते हैं, कोई छोटा मोटा आइकन होता है, उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक और वेबसाइट ओपन हो जाती है या एक और वेब पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो वो हाइपरलिंक की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हाइपरलिंक जो है एक ऐसी चीज है जो लिंक क्रिएट कर देती है मुख्तलिफ वेब पेजेस में। अब करने का तरीका क्या है? क्रिएट अ वेब पेज टू अ वेब, मतलब क्रिएट अ हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक लगाने का तरीकाकार क्या है एक वेब पेज पे? इसके लिए ये ए टैग इस्तेमाल होता है इसके लिए। ठीक है, स्मॉल लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में ए टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। और एट्रीब्यूट जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है वो है एच रेफरेंस, यानी कि HREF attribute is used to specify the URL of the linked web page। URL कहते हैं वेबसाइट का जो एड्रेस है, यानी जिस पेज पर आप जाना चाहते हैं उसका एड्रेस आपको देना होगा। फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल के जरिए आपको बता रहा है, लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान ये ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे मिसिंग है। लेस देन ए, उसके बाद रेफरेंस, एच रेफरेंस इक्वल डबल कोट्स में http डबल फ्रंट स्लैश, उसके बाद www.google.com। अच्छा, ये चीज क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक हो गया? ये एक प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर तमाम वेबसाइट जो हैं वो चलती हैं, जिसकी वजह से तो ये आपने लगाना ही है हर वेबसाइट के साथ। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन एंड देन विजिट www, यानी यहाँ पर वो चीज जिस पर आप क्लिक करवाएंगे तो इस जगह पे पहुंचेगा। ठीक हो गया? सो www.google.com या खाली गूगल भी कह सकते हैं, और उसके बाद आपने उसको कर दिया बंद, लेस देन और फ्रंट स्लैश ए लगाकर। आपको बताइए क्लोजिंग टैग के अंदर हमेशा फ्रंट स्लैश इस्तेमाल होती है, मेक्स द टेक्स्ट। तो अब होगा क्या? आपके सामने पेज पर, वेब पेज पर विजिट www.google.com जो है वो लिखा हुआ होगा, और वो उसका कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब भी कोई उस पे क्लिक करेगा तो वो उसके सामने एक नया पेज खुलेगा जो कि google.com पे उसको ले जाएगा। ठीक है, सो इफ यू क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट इन द वेब पेज, इट टेक्स यू टू द वेबसाइट www.google.com। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक काम था हाइपरलिंक लगाना, लेकिन इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजीज और हैं, उनको भी सीख लेते हैं। अब हाइपरलिंक ने क्या किया? एक वेब पेज पर रहते हुए दूसरे वेब पेज पर आपको लेकर गया। अब एक ही वेब पेज पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरी पोजीशन पर अगर आपने जाना है तो उसके लिए हम एंकर यूज करते हैं। एंकर आपको बताइए क्या होता है? जहाज रान इसको इस्तेमाल करते हैं अपने जहाज को, बड़े बड़े जो बहरी जहाज होते हैं उनको जो है वो जब उन्होंने रोकना होता है, फिक्स करना होता है, तो उसको नीचे फेंक दिया जाता है, किसी जगह पे फिक्स किया जाता है ताकि जहाज रुक सके। ठीक है, तो एंकर करना मतलब कि किसी जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना एक ही पेज पर। सो एंकर लिंक्स allow you to go from one part of the same page to another part, यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से एक ही पेज के आप पहुंच सकते हैं। सो बोथ लिंक्स एंड hyperlinks and anchors are defined by HTML anchor element A। अच्छा, ये दोनों चीजें, दोनों के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है या जो टैग है वो ए ही इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तो अब एंकर लगाने के लिए क्या करेंगे? क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ पेज, यानी एक ही पेज में, एक ही वेबसाइट में आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? कह रहे सपोज यू हैव एन HTML पेज विद अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, मतलब हम सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं कि हमारे पास कोई वेबसाइट, कोई पेज है, वेब पेज है जिसमें ढेर सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्सुअल डाटा लिखा हुआ है, एंड आफ्टर रीचिंग बॉटम ऑफ द पेज यूजर नीड्स टू स्क्रॉल अप, यानी कि ये स्क्रॉल बार मेरे पास भी यहाँ पर बनी हुई ना, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक एक करके करता हूँ, तो फिर ऊपर वाले पेज पे आ रहा हूँ, और मेरे पास आप देख सकते हैं इस वक्त 128 पेजेस हैं। तो बड़ा एक मुश्किल सा टास्क होता है। इसी तरह वेब पेज के ऊपर भी ये प्रॉब्लम होती है, स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे जाना। तो कह रहा है जी बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, जैसे कि नॉर्मली फेसबुक की जो हमारी वॉल होती है वो हम देखते जाते हैं, डाटा ऊपर से ऊपर चलता जाता है और हम नीचे पहुंच जाते हैं। अब हमें यकदम जो है अगर ऊपर जाना है तो हमारे पास जो है कोई तरीका होना
चाहिए, उसके लिए जो है ये बता रहा है टू रीच द टॉप ऑफ द पेज यू कैन ऐड अ लिंक एट द बॉटम ऑफ द पेज दैट टेक्स द यूजर डायरेक्टली टू द टॉप ऑफ द पेज, ताकि उसका टाइम बच सके। ठीक है, सो ऐसा करने के लिए करना क्या है आपने, फॉर दिस पर्पस यू नीड टू फॉलो दी स्टेप्स। आपको ये नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट एन एंकर एट द टॉप ऑफ द पेज। आपको ऊपर जो है एक कह लो कि एंकर एंकर जो है वहां पर फिट करना पड़ेगा। गिव इट अ नेम, आप कोई भी नाम उसको दे दें। सो ये ए के टैग के जरिए नेम इक्वल टॉप, ठीक है। और ये जरा गौर कीजिएगा, जो एट्रीब्यूट होता है जब वो टैग के साथ आता है तो लेस देन ए, और उसके बाद जो अगला उसका जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो एंड पे चला जाता है। ठीक है, सो जो भी आपका आपके पास एट्रीब्यूट है नेम इक्वल टॉप, तो ये हमारे सामने आ गया, और उसके बाद लेस देन, और उसके बाद आपको पता है एंडिंग जो है स्लैश के जरिए आपने टैग लगाना है। ठीक हो गया जी, आपने एक एंकर ऊपर सेट कर लिया। अब कह रहा है क्रिएट एन एंकर लिंक एट द बॉटम ऑफ द पेज। अब आप नीचे जाने जाएंगे, दैट यूजेस एच रेफरेंस एट्रीब्यूट, तो वही आपने एच रेफरेंस एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है टू लिंक टू द एंकर क्रिएटेड इन स्टेप वन। यानी ये वाला जो एंकर ऊपर हमने लगाया है, हमने अपना जो खूंटा फिक्स किया है उस तक पहुंचना है। ठीक है, सो नेम ऑफ द एंकर शुड बी प्रिसीडेड बाय। अब एंकर का नाम जो है वो हमेशा हैश साइन के साथ लिखा जाएगा इन द एच रेफरेंस एट्रीब्यूट, सिर्फ इसमें, यहां पर नहीं, इसमें। सो गौर कीजिएगा, नीचे आके आपने क्या करना है, लेस देन ए एच रेफरेंस इक्वल डबल कोट्स के अंदर हैश टॉप, यानी इस तक पहुंचना है, और ये हैश मतलब उस तक पहुंचाने के लिए, और उसके बाद ग्रेटर देन गो टू टॉप, ये वो मैसेज होगा जो कि पेज पर नजर आएगा, और उसके बाद लेस देन, और फिर जो है एंडिंग स्लैश, और फिर ए आएगा। ठीक हो गया, चलें जी। तो ये इस तरीके से यू कैन क्रिएट, जैसे कि ये दिखा भी रहा है कि टॉप ऑफ द पेज, और दिस इज द टॉप ऑफ द पेज विद टेक्स्ट, और नीचे ये लंबा चौड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है। सो कह रहा है यू कैन गिव एनी नेम टू एन एंकर, आप किसी भी एंकर को कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया है टॉप का नाम दिया, आप कुछ भी दें, एंड देन यूज द सेम नेम विद प्रीसीडिंग हैश, यानी फिर आपने नीचे वही नाम यूज करना है, लेकिन उसके शुरू में हैश लगेगा टू मूव टू दैट एंकर, वहां तक पहुंचने के लिए। सो दिस शॉन, ये नीचे डायग्राम में, साथ वाली डायग्राम में कह रहा है जी, दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऊपर ये हाल था, और नीचे आके उसने जो है एंड ऑफ द पेज हुआ, तो नीचे फिर गो टू टॉप का मैसेज आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लिक हो गया। तो कह रहा है जी, बाय क्लिकिंग द गो टू टॉप लिंक यू विल जंप बैक टू द टॉप ऑफ द पेज। तो इसके लिए आपके पास जो है, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास पेज पर काफी सारा टेक्सचुअल डाटा भी तो होना चाहिए ना, फिर ही आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है जी, इसी के अंदर एक और वेरिएंट है इसका, एंकर के साथ ही क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। तस्वीर, किसी तस्वीर को जो है आप क्लिक करवाएं और वो ऊपर चला जाए। ठीक है, सो कह रहा है यू कैन आल्सो यूज एन इमेज एज एन हाइपरलिंक, यानी लिखे हुए मैसेज की बजाय कोई पिक्चर हो छोटा सा, जैसे एक स्माइली सा है, इस पे बंदा क्लिक करे और जो है कोई नया पेज खोलना है या आपने एंकर लगाना है, वो भी लगा सकते हैं। सो कह रहा है बाय यूजिंग द आईएमजी, यानी इमेज के लिए ये वाला टैग इस्तेमाल किया जा रहा है, लेस देन आईएमजी और ग्रेटर देन टैग इनसाइड, यानी ये जो ए टैग है उसके अंदर एक और टैग आपको यूज करना पड़ेगा। वी कैन सी दिस बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। नीचे नीचे फिर से एक एग्जांपल दी जा रही है, इमेज दैट इज, कह रहा है एन इमेज दैट इज अ हाइपरलिंक ए एच रेफरेंस गूगल की जो है साइट आई, उसके बाद फिर से लेस देन इमेज एस सी आर इमेज स्क्रीन इक्वल स्माइली डॉट, यानी इसमें अब आपने कोई तस्वीर, जो भी आपको पता है ये स्माइलीज के मुख्तलिफ जो हैं वो शॉर्ट नेम्स हैं, तो डॉट गिफ फाइल जो है वो उसने लगा दी। उसके बाद आल्ट एट, ठीक है, गूगल टू गो टू गूगल, यानी गूगल पर जाने के लिए जो मैसेज आएगा सामने ये आएगा, उसकी विड्थ वगैरह। अब इसका जो साइज है वो भी आप सेट कर सकते हैं। विड्थ उसने रखी है 50, हाइट रखी है 50, बॉर्डर रख रहा है वन का, ये जो बॉर्डर ये एक छोटा सा इसके सामने है, और उसके बाद जो है इस टैग को बंद किया, तो आपके सामने आउटपुट, यानी इस तरह की जो चीज है वो वेब पेज पे आ जाएगी। कोई भी बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो उसके सामने वेबसाइट google.com खुल जाएगी, या जो भी वेबसाइट आप चाहें। गूगल तो यहाँ पे हम एज ए मतलब रेफरेंस ले रहे हैं, कोई मतलब सपोज कर रहे हैं, आप कोई भी जो है वेबसाइट, उसका लिंक, ग्राफिकल लिंक भी लगा सकते हैं, और इमेज चाहें तो अपनी भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपको वो इमेज का जो भी नाम है वो यहाँ पर देना पड़ेगा, लेकिन डबल कोट्स में, याद रखिएगा। इमेज स्क्रीन एक स्पेस है SRC, उसके बाद जो है डबल कोट्स में ये आएगा आल्ट इक्वल, यानी ये सारा कुछ डबल कोट्स में है, एंड देन ये गो टू का जो है वो, यानी ये वो मैसेज है जो साथ में शो होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस हवाले से अगर कोई सवाल आप लोगों का है तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं।